श्री गणेशाय नमः। पंचमे अंशे एकत्रिंशोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच संस्तुतो भगवानित्थं देवराजन केशव प्रहस्य भावगम्भीर मुवाचेन्द्रं द्विजोत्तमम्। देवराजो भवानिन्द्रो वयं मर्त्या जगत्पते। श्रीकृष्णोवाच देवराजो भवानिन्द्रो वयं मर्त्या जगत्पते। क्षन्तव्यं भवते वेदं पराधं कृतं मम। पारिजाततरुक्षायं नियतामुचितास्पदं गृहीतोऽह्यहं मया चक्र सत्यावचनकारणात्। वज्रं चेदं गृहाणं त्वं यदत्र प्रहितं त्वया त्वयैवेतत् प्रहरणं शक्र वैरिविदारणं महा। इन्द्रोवाच विमोहयसि मामीश मृत्योऽहमिति किं वदन्। जानीमस्त्वां भगवतो न तु सूक्ष्मविदो वयं महा। योऽसि योऽसि जगत्त्राण प्रवृतो नाथ संस्थित। जगत् शल्यनिष्कर्ष क्रोश्यसुरसूदन। नियतां पारिजातोऽयं कृष्णद्वारवतीं पुरीं। मृत्यलोके त्वया त्यक्ते नायं संस्थास्यते भुवि। देवदेव जगन्नाथ कृष्ण विष्णु महाभुज शङ्खचक्रगदापाणि क्षमस्वेतत्यतिक्रमम्। श्रीपराशरुवाच तथेत्युक्त्वा च देवेन्द्र माजगाम भुवं हरि। प्रसक्ते सिद्धगन्धर्वै स्तूयमान सुरर्षिभिः। ततः शङ्खमुपाध्माय द्वारकोपरि संस्थितः हर्षमुत्पादयामास द्वारकावासिनां द्विज। अवतीर्याथ गरुडात् सत्यभामा सहायवान्। निष्कुटे स्थापयामास पारिजातं महातरुं। यं व्ययेत्य जनः सर्वो जातिं स्मरति पौर्विकीमः। वास्यते यस्य पुष्पोऽथ गन्धिनोर्वित्रियोजनम्। ततस्ते यादवाः सर्वे देवबन्धान् ददृशुपादपे तस्मिन् कुर्वन्तो मुखदर्शनम्। किङ्करे स मुपानीतं हस्त्यशादि धनं विभज्य प्रददो कृष्णो बान्धवानां महामति। कनयाक्ष कृष्णो जग्रानर्कस्य परिग्रहानः। तत्काले शुभे प्राप्ते उपयेमे जनार्दन। ता कन्या नरकेण संसर्वतो यासमाहता। एकस्मिन्नेव गोविन्द काले तान् सा महामुने जग्राह विधिवत् पाणिन् पृथग् गेहेषु धर्मतः। षोडश स्त्रीसहस्राणि शतमेकं ततोऽधिकं तान्वन्ति चक्रिरूपाणि भगवान् मधुसूदन। एकैकमेव ता कन्या
मिमीरे मधुसूदन ममेव पाणिग्रहणं मैत्रे कृत्वा नीतिः निशाचु निशासु च जगत्स्रष्टा तासां गेहुषु केशव उवास विप्रसर्वासां विश्वरूपधरो हरि इति श्रीविष्णुमहापुराणे पंचमे अंशे एकत्रिंशोऽध्यायः। 31वां अध्याय हिंदी अनुवाद। श्री भगवान का द्वारका आकर 16,100 कन्याओं से विवाह करना। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे द्विजोत्तम, इस प्रकार से इंद्र द्वारा प्रशंसा किए जाने पर गंभीर भाव से हंसकर श्री भगवान ने इंद्र से कहा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे देवराज, आप इंद्र हैं, हे जगतपते, हम तो मनुष्य हैं, अतएव मैंने जो ये अपराध किया है उसे आप क्षमा करेंगे। इस पारिजात वृक्ष को ले जाकर इसको उचित स्थान पर लगा दें। हे इंद्र, मैंने इसे सत्यभामा के कहने से ले लिया था। तुमने जिसे चलाया था उस वज्र को तुम ले लो। हे इंद्र, ये शत्रुओं को विनष्ट करने वाला आपका ही आयुध है। इंद्र ने कहा, हे भगवान, आप अपने को मनुष्य बतलाकर मुझे क्यों मोहित कर रहे हैं? मैं आपको भगवान जानता हूँ, मैं आपकी सूक्ष्म मूर्ति को नहीं जानता हूँ। हे नाथ, आप जो हैं सो हैं, आप जगत की रक्षा करने में लगे रहते हैं। हे असुरों का विनाश करने वाले भगवान, आप तो जगत के कंटक को विनष्ट करते रहते हैं। हे कृष्ण, आप इस परिजात को द्वारकापुरी ले जाएं। आप जब मृत्यु लोक का परित्याग करेंगे तब यह भूलोक में नहीं रहेगा। हे भगवान कृष्ण, हे देवताओं के आराध्य, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, हे महाभुज विशाल भुजाओं वाले भगवान, हे अपने हाथों में शंख चक्र तथा गदा को धारण करने वाले भगवान, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। श्री पराशर महर्षि ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही हो। इस तरह से कहकर श्री हरि भूलोक में आए। उस समय श्री भगवान की सिद्ध गंधर्व देवता तथा ऋषि स्तुति कर रहे थे। हे द्विज, उसके बाद द्वारका के ऊपर आकर श्री भगवान शंख बजाकर द्वारका वासियों को प्रहर्षित किए। उसके बाद सत्यभामा के साथ उतरकर भगवान सत्यभामा के ग्रोधान में पारिजात वृक्ष को स्थापित किए। उस वृक्ष के सन्निकट आने पर सभी लोगों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। पारिजात पुष्प के सुगंधि से 3 योजन पर्यंत की पृथ्वी सुगंधित रहती है। उस वृक्ष के सामने जाकर जब यादवों ने उसमें अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखाई दिया। उसके बाद किंकरों के द्वारा लाए गए हाथी, घोड़े तथा धन को महाबुद्धिमान श्री भगवान ने अपने बांधवों में बांट दिया। जिन कन्याओं को नरकासुर अपहरण करके रखा था उन सबों को भगवान ने ले लिया और शुभ काल आने पर उन सबों के साथ भगवान जनार्दन ने विवाह किया। उन कन्याओं को नरकासुर यत्र तत्र से हरण करके लाया था। हे महामुने, भगवान श्री कृष्ण उन सबों का एक ही समय में अलग अलग धर्मानुसार पानी ग्रहण किया। वे स्त्रियां 16,100 थी। भगवान मधुसूदन ने अपना उतना ही रूप बना लिया। हे मैत्र, प्रत्येक कन्याओं ने यही समझा कि श्री भगवान ने मेरा ही पानी ग्रहण किया है। हे मैत्र, रात के समय जगत सृष्टा विश्व रूपधारी श्री हरि भगवान केशव सबों के भवन में निवास करते थे। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 31वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।